स्थानीय बिल्डरों के द्वारा जूट मिल लेबर कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ की घटना शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर जूट मिल लेबर कॉलोनी के पीड़ित रहवासियों के साथ अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता आ गए। इस क्रम में बीते कल जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला और पूर्व विधायक प्रकाश नायक के नेतृत्व में जूट मिल के रहवासी बड़ी संख्या में विगत दिनों हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर रायगढ़ एसडीएम के पास पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी आपबीती बताई। इधर पूर्व विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई है तब से गरीबों का घर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले मरीन ड्राइव के नाम पर बेमतलब की तोड़फोड़ हुई है। अब जूट मिल को खोदने वाले जिन्होंने 30 एकड़ जमीन खरीदी परंतु 50 से 55 एकड़ जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। कब्जे के इस कृत्य में तालाब नाले को भी अतिक्रमित कर लिया गया है। दिन दहाड़े सैकड़ों हरे भरे पेड़ काट दिए गए हैं। अब इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। पहले विधिक प्रयोग से इनकी खरीदी हुई जमीन का सीमांकन किया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों से बातचीत होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। हमने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम रायगढ़ को ज्ञापन दिया है। प्रशासन जल्द उचित सहयोग नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट बिलासपुर जाएंगे। मैं रहती हूँ छठ घाट के पास। मेरा नाम प्रीति सिंह है और मेरे पति नहीं थे घर पे और ये जूट मिल वाले जीसीपी लगा के पीछे का बाउंड्री पूरा गिरा दिया मेरा और मेरे मायके वाले का और घर के ऊपर एकदम जीसीपी खड़ा कर दिए थे। और जब हम रोकने के लिए तो धमकी दिए कि तुमको मरवा देंगे, तुमको उठवा के इसी जीसीपी से फेंक देंगे। तो मेरे भाई पे जीसीपी चला दिए, मेरे पे चलाने की कोशिश की। मैं आगे हटा के मेरे भाई उसके ऊपर चला दिए जीसीपी। मेरे भाई को पैर में चोट लग गया है और इसी चीज का हम लोग मांग करने आए हैं कि बिना हम लोग को नोटिस मिले अचानक जीसीपी हमारे दरवाजे पे खड़ा कर दिए। और उसको 4 बजे 5 बजे के 4 5 6 बज गया था, लड़ते लड़ते 6 बज गया था हमारा। देखिए, अभी जूट मिल क्षेत्र जो शहर का एक क्षेत्र है, वहाँ के नागरिकगण मेरे पास आए हुए थे। उनका विषय ये था, कल की एक घटना के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए। विषय ये है उनका जो अपने ज्ञापन में उल्लेखित किए हैं कि वहाँ कल किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की बाउंड्री वाल को ढा दिया गया। इस विषय को लेकर उनकी कुछ शिकायत थी, उनकी कुछ समस्या थी, जिसे उन्होंने मेरे पास अपने ज्ञापन के माध्यम से आज प्रस्तुत किया है। तो सीमांकन की मांग कुछ कर रहे हैं, डिमार्केशन की मांग कर रहे हैं। तो एक बार इसमें तथ्य जांच करना आवश्यक होगा, किसकी जमीन है, कौन भूमि स्वामी है। तो जैसे भी लैंड रेवेन्यू कोड के प्रावधान है सेक्शन 129 के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेफरली कोई जन शांति रहे, लोक शांति रहे शहर में, इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। किसी के साथ अन्याय ना हो उसे हम लोग संज्ञान में लेते, डिमार्केशन से होगा, जो भी अन्य कार्रवाई होंगी रेवेन्यू राजस्व विभाग के स्तर पर वो हम संपादित करेंगे। देखिए, आपके माध्यम से संज्ञान में छातामूला नाले का आया होगा, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी टीम बनाई, आज से वहाँ काम भी शुरू हो गया डिमार्केशन का। ऐसी जो भी किसी प्रकार की शिकायतें आती हैं, गलत है तो वो गलत है, उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। क्या कुछ मार्केट की शिकायतें की ये ज्ञापन में उल्लेखित करें, अब तथ्य क्या है वास्तव में उसकी जांच कराना पड़ेगा। एक बार ये पूरी जांच हो जाए, फिर सामने जो भी तथ्य होंगे वो प्रकाशित हो जाएंगे। अभी देखिए, ज्ञापन रिसीव किया है। मैं एक वस्तु स्थिति के लिए अपने किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को वहाँ इसे निर्देशित करता हूँ, पूरे तथ्यों को संकलित करके बताएंगे मुझे वास्तव में क्या विषय था। उसके बाद हम लोग ये भी आवश्यकता है कि सर की बिल्डरों की एक बैठक हो, समझाई दी जाए कि सरकारी जमीन पे नजर न डालने, लोग निवास नहीं। देखिए मैडम, सरकारी जमीन पे यदि नजर लगे उसके लिए ऑलरेडी अपने यहाँ पे कानून है, हमारे पास एक कानूनी प्रावधान है हमारे पास। उनको जो भी यदि ऐसा कोई अपराध करता है दंडित करने के लिए, शासकीय जमीन को मुक्त कराने के लिए अपने यहाँ में प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ पृथक से किसी बैठक की आवश्यकता नहीं है। हम लोग निरंतर रूप से समीक्षा कर रहे हैं और कार्रवाई इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। सर, क्या दूसरे पक्ष से भी कोई आवेदन है इस संबंध में? अभी मुझे बस एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जो अभी आपकी उपस्थिति में मिला हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है, रायगढ़ में तोड़फोड़ की जो घटनाएं हैं ये बढ़ गई है। जूट मिल कॉलोनी के रास्ता के लिए पहले काया घाट तोड़ा गया, अब जूट मिल को उनको कब्जा दिलाने के लिए लेबर कॉलोनी तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। बीते रात एक मकान को जिसमें उनके पति थे, महिला थी, उनके बच्चे थे और सो रहे थे, उस मकान में जीसीबी चला दिए। आज जूट मिल के सभी के साथ में यहाँ आया हूँ, हमारे कांग्रेस पार्टी सभी पदाधिकारी आए हैं। हमने मांग किया है कि पहले सीमांकन हो, वो लोग कितना जमीन खरीदे हैं उस पे सीमांकन हो और उसके बाद पहले मीटिंग हो कि जूट मिल वासी, लेबर कॉलोनी वासी क्या चाहते हैं
अगर उनके मंशा के अनुरूप कल नजर बात करते ठीक है। और आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से अवश्य बताना चाहूंगा कि जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है 30 एकड़ जमीन उन्होंने क्रय किया है और 57 एकड़ जमीन जो आदिवासी है, नजुल है, तालाब है, उस पर कब्जा करके बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। अभी मैं वहां गया था, देखा हूं मैं तालाब पेड़ ऊपर काट दिए हैं बिना अनुमति के, बबुल पेड़ और इमारती पेड़ काटे हैं और तालाब अभी मैं स्वयं देखा हूं, तालाब पाट दिए हैं, नाला पाट दिए हैं। क्या कार्रवाई करेंगे सर अगर प्रशासन जो है ध्यान नहीं देती है तो अगला आंदोलन क्या? आज तो हम लोग पहले एसडीएम साहब से बात किए हैं, इसके बाद में यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट का सहारा लेंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी जूट मिल के लेबर कॉलोनी निवासियों के साथ में आंदोलन भी करेगी। सीमांकन के लिए बताया मैं कि हमने सीमांकन की मांग किया है और सीमांकन जल्दी कराएंगे।